हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सीई एंड ए सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो क्वेश्चन में कहा है ये जो गिवन फिगर है इसके अंदर कहा है कि ए बी पैरेलल है सीई के। ये जो ए बी है ये पैरेलल है इस सीई के, और ए सी डी ये पैरेलल है ई एफ के पैरेलल है। ठीक, तो ये जो है दिस इज पैरेलल टू दिस। और फिर कहते हैं कि फाइंड कीजिए एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और ये जेड इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल्स पता है तो तीसरा एंगल पता चल जाएगा, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। पहले लिखो ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए प्लस यहां से ये एंगल सी जिसे लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस और तीसरा यहां से एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग गया कि तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पर एंगल ए लिखा है पूरा ऐसे एंगल ए, यहाँ पर बी को भी बी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सी ना लिखते हुए पूरा लिखा है। तो इसका कारण ये कि सी के ऊपर यहाँ एक एंगल, इसी सी के ऊपर यहाँ दूसरा एंगल, इसी सी के ऊपर यहाँ तीसरा एंगल। ठीक है, तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। इसीलिए जब हमारे पास बहुत सारे एंगल एक ही जगह पर होते हैं तो उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है। तो बी सी और ए या ए सी बी पूरा की पूरा आप लिखेंगे। ठीक, बाकी इनमें और इनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, इसीलिए आप इसे बी ए सी भी लिख सकते हैं या एंगल ए भी लिख सकते हैं। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या है, ये तो हमारा एक्स है। ए सी बी ये कितना है, ये तो गिवन है, ये है 60 डिग्री। एंगल बी कितना है 50 डिग्री, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, इक्वल टू यहाँ चल रहा है 180 डिग्री। अब 60 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 60 और 50 110 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कर दीजिए उस तरफ तो ये प्लस का उधर जाके माइनस, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 और ये इधर गया तो माइनस का, ही प्लस का उधर जाके माइनस 110 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 110 यानी 70 डिग्री। तो ये हमने फर्स्ट ले लिया, हमें x की वैल्यू पता चल गई कि क्या है 70 डिग्री है। अब दूसरा निकालते हैं y। इस y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ लगाएंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब ये और ये लाइन यानी AB और EC ये क्या है पैरेलल है और ये इसे काट रहा है यानी AC ट्रांसवर्सल है। अगर इसे ऐसे समझे तो ये हमारे पास B और ये A है और यहाँ पर है E और ये C। ये दो लाइन क्या है पैरेलल लाइंस है और ये AC से दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर जो एंगल ये है ये भी अंदर है और ये भी अंदर है और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है उधर की ओर। ठीक, तो जो ये एंगल होते हैं ये पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है अगर ये दोनों पैरेलल लाइन से। तो इसी का यूज हम करते हैं। तो यहां हम यही लिखते हैं कि AB पैरेलल टू दिस, AB इज पैरेलल टू EC और ये से काट रहा है तो AC इज ट्रांसवर्सल। और इसी कारण से ये जो एंगल है जैसे ये और ये पूरा एंगल, तो यहां से ये पूरा एंगल ऐसे आएगा। ठीक है, तो x यानी BAC या एंगल A प्लस यहां से आ जाएगा पूरा एंगल इस तरह से ECA इक्वल टू 180 डिग्री बाय ये कहलाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक, और वैल्यू पुट करें तो एंगल A है x और ये पूरा एंगल है 60 प्लस y। ठीक, तो यहाँ एंगल A, एक काम करते हैं, एक पहले लिखते हैं एंगल A
प्लस और ये ई सी ए दो एंगल का सम है, एक तो ये और एक ये, तो ए सी बी एंगल ए सी बी प्लस बी सी ई एंगल बी सी ई, यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा इतना बड़ा एंगल, ये और ये एंगल इन दोनों का सम है, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया 180 डिग्री। अब वैल्यूज रख दो, एंगल ए जो है वो है एक्स, ए सी बी ये है 60 डिग्री और बी सी ई क्या है वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी है ये 70, तो फ्रॉम फर्स्ट में एक्स की वैल्यू 70 है, तो ये 70 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये 130 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, मैं इधर सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू ये 130 उस तरफ जाएगा प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 180 और ये उधर गया माइनस का 130, तो y की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ये सेकंड हमारी y की भी वैल्यू आ गई। ठीक, x हो गया 70, y हो गया 50। अब जो निकालनी वो है z की वैल्यू। ठीक, तो अब निकालनी है हमें z की वैल्यू, तो ये रहा हमारा, ये मैंने अलग से बना दिया ताकि आपको यही समझ आ जाए। अब देखिए z जो है वो कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको देखें तो ये और ये लाइन क्या है पैरेलल, और ये इसे कट कर रही है दोनों, तो ये ऐसे और एक लाइन ऐसे कट कर रही, तो यहां पर हमें दिख रहा है ऐसे z, और यहां पर ये जो एंगल है ऐसे ये वाला एंगल। ठीक, ये देखें तो कौन से हैं, ये और ये अंदर आ रहे हैं, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहाँ का जो z होगा वो इस एंगल के ऐसे ये भी अंदर ये भी अंदर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये पूरा एंगल इस z के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखें, नाउ पहले लिखें क्या पैरेलल है, AD पैरेलल है EF के, AD पैरेलल टू EF, और ये इसे काट रही है तो EC ट्रांसवर्सल है, EC इज ट्रांसवर्सल। ठीक, और अगर ऐसा है तो ये एंगल FEC प्लस यहां से ये वाला एंगल ACE एंगल AC इट इज इक्वल टू। ठीक, तो ये ACE ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, पहले तो देखिए ये तो ऐसे ही लिखा हमने, इसको लिख दिया z इक्वल टू ACE, ये दो एंगल्स का सम है ACB प्लस BCE। ठीक है, z इज इक्वल टू ACB ये तो आपको 60 गिवन ही था, ये लिख दिया, और BCE ये कितना है y। ठीक, तो z वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस और y की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री, तो ये हमने रख दी फ्रॉम सेकंड 50 डिग्री, तो z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 प्लस 50 मतलब 110 डिग्री, तो ये तीसरी वैल्यू पे आ गई। ठीक, तो यही तीनों हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी, यही हमारे आंसर्स हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।